राधे राधे, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आश्वी ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ पे मैं दूध बैठा रखती हूँ और दूध बोल रहा है मैं बाहर आ जाऊंगी। मैं बोल रही हूँ नहीं आना है तुम्हें बाहर। एंड यहाँ पे मेरा चाय बन रहा है। पलवी दी नहाने गई हैं। चाय बहुत ज़्यादा पक गया है। आज आई एम हैप्पी टुडे बिकॉज कि आज मैं सुबह उठकर नहा धोआ कर एकदम फ्रेश एंड पूजा भी कर ली हूँ, तो इसलिए आई एम हैप्पी। चलो अभी हम छानेंगे चाय और पलवी दी नहा कर आएंगी, वो भी शायद पूजा करेंगी। उसके बाद हम पियेंगे चाय। यस गाइस, मजा आएगा क्योंकि सुबह सुबह ना जब आप नहा धवा लेते हो ना तो आप बहुत फ्रेश फील करते हो, बट ये रोज हमसे नहीं होता, कभी कभार हो जाता है। पलवी दी तो ऑलमोस्ट रोज कर लेती है, बट मैं तो कभी कभी। तो चलो हमारी चाय यहाँ पे बन चुकी है, बनकर रेडी है हमारी चाय। देखो बस ये पलवी दी का इंतजार कर रहा है और टाइम हो गया है, 9 बज गया है। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं हो रहा है, सुबह सुबह नहा लिए हैं। एंड गाइस राधे राधे आप सभी को, राधे 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 राधे। कितने प्यारे लग रहे हैं ना लड्डू गोपाल। अब हम करेंगे अपनी स्टडी स्टार्ट, मतलब अभी आज का, ऐसे तो रोज ही करते हैं। ये भाई साहब ये तो बाहर आने के लिए उबाल मार रहा है। चाय रेडी है और बस पलवी दी का इंतजार। हम लोग पियेंगे, बातें करेंगे। यहाँ पे मैं चाय बनाकर पलवी दी का इंतजार कर रही थी। पलवी दी आएंगे और हम लोग बैठकर पियेंगे चाय, क्योंकि वो कर रही थी पूजा। और मेरे हाथ में ना ये बद्धी ना बहुत ढीला ढीला हो गया था, तो इसको मुझे टाइट करना था। और कल हम लोग मंदिर गए थे ना, इस्कॉन टेम्पल, वहां से लेकर आए थे, मतलब ब्रेसलेट बोल सकते हो, नजर बट्टू बोल सकते हो। तो वो तो पलवी दी वो मुझे पहनाने के लिए खून निकाल रही थी। एंड पलवी दी को लगा कि एक प्रीति के लिए लिए हैं, बट मैं उनको पहना दी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को पहनाए। अच्छा लगा ना, मतलब सुंदर लग रहा था भी देखने में। और मंदिर से लिए थे तो एक धार्मिक मान्यताएं हो जाती है ना हमारी कि हाँ भाई मंदिर से लिए हैं, अच्छा लगता है। बेसिक इसमें कुछ हो या ना हो, बट एक अंदर से जो फीलिंग आती है ना कि हाँ मंदिर का है, तो ये था, तो अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चाय पिए, हमें करना था अपनी अपनी पढ़ाई। और देखो मैं उनसे बातें करते करते ना अपने पैर के नाखूने रंग रही हूँ। मतलब लड़कियाँ कुछ भी कर सकती है ना, ये तो भाई फिक्स है कि हम कभी भी कुछ भी करते हैं। यहाँ पे पढ़ने बैठे हुए हैं, चाय बनाकर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। और अभी ठंड आ चुकी है, लेकिन अगर आप सुबह नहा लेते हो ना तो ठंड इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। अगर सुबह नहीं नहाते हो आप तो बहुत ठंड लगती है। मतलब ठंड का एक नियम है कि अगर आप नहा लिए तो ठीक है, और हाथ पैर तो अभी ऐसा हो जाता है ना जैसे पूछो मत, इतनी गंदी लगती है। अगर आप उस पर वैसलीन या पॉन्स या बॉडी लोशन जो भी आप यूज़ करते हो नहीं करोगे ना, तो ऐसे लगेगा जैसे वो बकरी और गाय भैंस का नहीं होता है फट फट जाता है, वैसे पूरे शरीर में चितकावट चितकावट लगने लगता है। वो करने के बाद यहाँ पे फिर हम लोग बैठ गए अपने एक दूसरे, मतलब हम दोनों अपना अपना क्लास लेकर। मैं बैठ गई थी यहाँ पे खान सर का पॉलिटी का क्लास लेकर, जो कि ऑलरेडी मेरा बहुत सारा छूटा हुआ है जैसे आप लोगों को पता है। एंड वो सारी क्लास मैं अभी थोड़ा फिनिश करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड पलवी दी भी अपना जो भी उनको पढ़ना था वो पढ़ रहे हैं, कुछ बुक्स वगैरह निकाल के साइड में बैठकर वो पढ़ते हैं और मैं पढ़ती हूँ अपने चेयर पे। उसके बाद जो क्लास खत्म होता है मैं करती हूँ रिवीजन, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है गाइस। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। देखो ऑलमोस्ट आपके पास 2 मंथ टाइम है, मानकर चलो तो पूरे 2 मंथ, क्योंकि 17 को एग्जाम है, 21 को एग्जाम है जनवरी में, ठीक है। तो उधर 20 दिन 1 महीना और इधर 10 दिन, तो ये टोटल मिलाकर आपके पास 2 महीना टाइम है। इसमें आप जितना अच्छा से प्रिपरेशन कर लो। तो मेरी भी कुछ ऐसी ही अभी लगी हुई है, मतलब रुझान कि चलो भाई अच्छा प्रिपरेशन कर ले, क्योंकि ये छठ पूजा और दीपावली में ना बहुत ज़्यादा वाट लग गया है। और उसके बाद भी मेरे घर पे कुछ काम था तो मैं घर पे रुक गई थी। अभी मेरे पास टाइम है, बट कुछ कह नहीं सकते कब लाइफ में क्या हो जाती है, किसी को कुछ पता नहीं होता। और मेरी लाइफ का तो सच में मुझे नहीं पता होता है, कभी भी कुछ हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो चलो, एंड यहाँ पे मैं अपना सेकंड क्लास लगाऊंगी, जो कि हमारा होगा आगे का हिस्ट्री का क्लास, जो कि सर पढ़ाते हैं। और अभी करेंगे हिस्ट्री का क्लास। और मैं एक बात बताती हूँ, हम यहाँ पे क्लास कर रहे थे, वो बहुत खुश थे कि आज तो पलवी दी को रहना है। बट यहाँ पे मैं क्लास कर रही थी और क्लास करते करते थोड़े टाइम हुआ, पलवी दी के घर से कॉल आया, मतलब उनकी फैमिली कॉल की थी, मम्मी पापा जो भी, वो आकर मुझे देखो बताएंगी यहाँ पे, मतलब ऑन रिकॉर्ड है। मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं था कि पलवी दी इतना जल्दी जाए, लेकिन वो आकर बोलती हैं कि आज हम चले जाएंगे क्योंकि ऐसे वैसे काम है, ये है वो है। और वो अपनी दीदी लोग से बात करती हैं। फिर मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि मैं अकेली थी ना, इस वजह से। भोलू रहता तो फिर भी इंसान को अच्छा लगता है, बट मैं अकेली थी। बट कोई बात नहीं, इनको जाना है तो ये तो अब जाएंगे ही। तो फिर हम लोग यहाँ गहन चिंतन में एक दूसरे से कुछ तो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और ज़्यादातर मैं सुन रही थी, फिर मैं बोलना स्टार्ट की। अब चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारी क्लास वहीं पर स्टॉप हो चुकी है। चलो अभी हमारा थोड़ा क्लास कंप्लीट हुआ और मैं बना रही हूँ मैगी। यस गाइस, ये देखो। और यहाँ पे है मेरा चाय
तो मैगी रखा हुआ है कप, और ये मैं आज पल्लवी दी को जाने का डिसाइड हो चुका है। ये अपने आप कर चुकी हैं डिसाइड बिना मेरे से पूछे, मतलब मेरे घर में आई हैं बिना मेरे से सलाह लिए ये जाने का डिसाइड कर ली। अब मैं क्या कर सकती हूँ, कोई बात नहीं, मुझे तो रहना अकेले ही है लाइफ में, है ना गाइस। तो फिलहाल हम लोग खाएंगे मैगी और चाय, इसलिए मैं बना रही हूँ मैगी और साथ में चाय मेरा बन चुका है, बस मैगी बनने का इंतजार है। उसके बाद खाएंगे, थोड़ा पढ़ाई करेंगे, उसके बाद बनाएंगे खाना, है ना। खाना थोड़ा लेट से बनाएंगे गाइस। चलो अभी मेरा देखो क्लास यहाँ पे चल रहा था, मैं क्लास को रोक के बीच में मैगी बना रही हूँ। कितनी गलत बात है, पढ़ाई करना है तो मैगी खाने का भूत सवार है, भूत नहीं सवार है, भूख लगा हुआ है, भूख। अब भूख को मिटाने के लिए कुछ तो बनाओ आप खाने के लिए, वो हाल है। हो मैगी रेडी, अभी रेडी नहीं हुआ है, चाय तो रेडी है, बस उसको हल्का गर्म करना है। सो गाइज अभी हमारा क्लास खत्म हुआ और चलो अब मैं बनाती हूँ खाना। आज पल्लवी दी को जैसे घर जाना है तो मेरे सच में ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि आज नहीं जाती, कल परसों जाती, जब तक भोलू आ जाता, क्योंकि फिर मैं हो जाऊंगी पूरी तरह से अकेली। बट कोई बात नहीं, टाइम काफ़ी हो चुका है, जैसे कि देख सकते हो अभी टाइम पता है 1:30 बज गया। मैं खाना नहीं बनाई हूँ क्योंकि हम लोग मैगी खा लिए थे इस वजह से। तो चलो अभी बनाते हैं फटाक से खाना, क्योंकि उनको खाना खिलाकर भेजेंगे ना, वरना बोलेंगी ज्योति के घर पे गए खाना भी नहीं दी टाइम से। तो फटाक से मैं बनाती हूँ दाल चावल और सब्जी, फटाक से। चलो गाइस तो यहाँ पे बनाते हैं खाना। मेरा खाना बनाने का सिंपल सा फंडा है, देखो मैं यहाँ पे फिर से चाय बना रही हूँ। अभी मैं चाय मैगी खाई हूँ, लेकिन हमारा खाते खाते ना 1 घंटा हो गया था, ऑलमोस्ट 1 घंटा से ज़्यादा ही हो गया था। हम लोग बात किए, फिर पल्लवी दी थोड़ा सा कुछ बाहर लाने गई थी, तब तक मैं सोची फटाक से खाना बना दें, क्योंकि भाई पल्लवी दी को आज जाना है और मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं उनसे बोल रही थी कि देखना आज ना खाना अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं खाना बनाऊँ। सच में ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं इतना बोल रही हूँ, उसका मतलब है कि पता नहीं वो जा रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं अकेली थी। और जब आप थोड़ा टेंशन में होते हो ना तो आपको अकेले नहीं रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड थी चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पे आज जो मैं खाना बना रही थी दाल चावल और सब्जी, आलू बैगन का सब्जी और साथ में दाल चावल। दाल चावल तो आप लोग को पता है मैं एक ही बार कुकर में डालती हूँ, वो हमारा रेडी हो जाता है। और हम 2 लोग थे, वो भी तो फटाक से हमारा कुकर में तो बन जाएगा। टाइम तो ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन उनको 3 बजे का ट्रेन से जाना था और ऑलमोस्ट 12:30 1 बजने वाले थे, मतलब 1 बज ही गया था। और मैं इतना लेट खाना बनाने स्टार्ट की थी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, बट कोई बात नहीं। मेरा चाय के साथ जो खाना बनाने का एक स्ट्रैटेजी है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और साथ में कुछ चलते रहना चाहिए टैब में, जैसे सामने आप देख रहे हो थोड़ा सा दिख रहा है कॉर्नर में कि टैब में कुछ देख रही हूँ मैं, क्योंकि मैं देख देख के खाना बनाती हूँ, थोड़ा सा इंजॉय हो जाता है, वरना तो ऐसे लगता है बोरिंग। और मैं कभी ऐसे करती ही नहीं हूँ। और यहाँ पे देखो पल्लवी दी आ गई तो उनके साथ थोड़ा सा मस्ती किए। सो गाइस पल्लवी दी चली गई और सच में अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सुबह से कोई प्लानिंग नहीं था उनका जाने का और अचानक से भी चली गई, तो थोड़ा बुरा लग रहा है। क्योंकि मैं अकेली हूँ ना, भोलू है नहीं, कोई है नहीं रूम पे, तो अच्छा नहीं लग रहा है। बट क्या कर सकते हो, आई थी 2 दिन के लिए, उनको जाना ही था। बट होता नहीं, कोई आपके मतलब फ्रेंड होते हैं जो आप जिनसे आप बहुत सारी बातें करते हो, बहुत सारी बातें शेयर करते हो, और अचानक से चले जाते हैं तो बुरा लगता है। तो सेम मुझे भी बुरा लग रहा है, मैं क्या करूँ। चलो फिलहाल तो मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो चलो करते हैं अपना पढ़ाई लिखा स्टार्ट। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना थोड़ा सा जो भी बुक वगैरह अरेंज करना था उसको अरेंज की, उसके बाद अपना हिंदी का नोट्स निकाले। अभी मैं करूँगी हिंदी का क्लास। हिंदी का क्लास ऑलमोस्ट पता है 86 क्लास था, जो कि यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें से मैं 60 क्लास तो मैं ले चुकी हूँ, 20 मतलब 25 ऐसे क्लास लेना बाकी है।
तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना मतलब एक नोट्स आप बना कर रख लोगे, फिर अगर नेक्स्ट टाइम आपको पढ़ना हो हिंदी तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। फर्स्ट टाइम तो मुझे इतना अच्छा क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, मतलब एक जितना अच्छे से चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, जैसे मुझे हिस्ट्री आ जाता है या फिर ज्योग्राफी आता है, उतना अच्छे से नहीं आ पा रहा है। थोड़ी पटरी पे तो हमारी गाड़ी आ चुकी है एंड पढ़ाई एक लेवल से होना स्टार्ट हो गया है। रात हो गया, गेट बंद करते हैं क्योंकि अभी मैं अकेली हूँ यहाँ पे। और अभी हमारा क्लास लाइव चल रहा है, देखो खान सर का। एंड तो कब खड़ा होगा सब तो तारीफें करने लगे। ये हमारा लाइव चल रहा है, अभी 8:30 हो रहा है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, हमारा क्लास कैसे चलता है, सुबह चलता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिससे इस टाइप के बहुत सारे क्लास मेरे छूटे हुए हैं, ठीक है। एंड शाम को क्या होता है, सारे क्लास के थ्योरी चलता है, जैसे ज्योग्राफी हो गया एंड हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इस सारे का थ्योरी चलता है। तो ये जो दोनों पैरेलल चलता है ना, इसकी वजह से चीजें बहुत अच्छा होता है। एंड एक आप रिवीजन कर रहे हो, उसके बाद आप क्वेश्चन लगा रहे हो, तो ये अच्छी मतलब एक अच्छा रिवीजन हो जाता है। तो बहुत दिन से छूट गया है मेरा क्लास। फिलहाल आज कल से थोड़ी पटरी पर आई है, कल से उम्मीद करेंगे और अच्छे से पटरी पर आए एंड और अच्छे से मैं पढ़ाई कर पाऊँ, क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो गई है गाइस। मतलब पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, जब नज़दीक आता है एग्ज़ाम का टाइम ना, तब इतने काम और इतने परेशानियां ज़िंदगी में आती है ना, जिससे आप डील करते करते कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हो। आपको पता होगा मैं इतने दिन से ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही थी, बहुत काफ़ी टाइम से। अभी मैं थोड़ा धीरे धीरे की हूँ, तो इसका मतलब यही है कि मैं लाइफ में बहुत परेशान चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें चल रहा था, जिसकी वजह से ब्लॉग भी नहीं बना पा रहे थे और स्टडी भी नहीं कर पा रहे थे। और जब स्टडी आप नहीं करते हो ना, तो फिर ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि मेरा क्या है कि अगर मैं स्टडी करती हूँ तो ही मैं ब्लॉग बनाती हूँ। ऐसे थोड़ा बहुत कहीं जा रहे तो बना ले, बाकी क्या बनाएंगे बताओ, पता नहीं यार। चलो अभी करते हैं क्लास। यस गाइस, चलो अभी करते हैं यहाँ पे लाइव क्लास, जो कि हमारा हिस्ट्री का चल रहा है। आप लोग बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त होंगे, बच्चे क्या, जो क्लास लेते होंगे खान सर का लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लास, क्योंकि मैं तो ऑनलाइन ही लेती हूँ, ऑफलाइन भी जा सकते हैं बट नहीं जाते। बहुत सारे को कमेंट भी होता है कि आप पटना में क्यों रहते हो जब ऑफलाइन क्लास नहीं जाते हो। ये बहुत बड़ा सवाल है ना आप लोगों का, और जवाब भी हाँ, ये मैं भी कभी कभी सोचती हूँ, बट क्यों रहती हूँ क्या ही बताऊँ। मैं बहुत जल्दी मैं शायद मैं घर चली जाऊँ तो फिर ठीक हो जाएगा, फिर ऐसे सवाल नहीं आएंगे आपको, फिर तो मैं घर से ऑनलाइन क्लास ले ही सकती हूँ। एंड यहाँ पे मैं कर रही थी मैथ का क्लास, क्योंकि हमारा एक क्लास खत्म हुआ, और मैथ का क्लास ऐसा होता है जो मेरे पूरे दिन का ना लास्ट क्लास होता है। और इस क्लास को कभी तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम देती हूँ, कभी मैं बहुत कम टाइम देती हूँ, मतलब जितना मेरे मूड के अकॉर्डिंग है और मेरे दिन भर मैं कितना पढ़ाई की हूँ। क्योंकि लास्ट में ना क्या होता है, फ्रस्ट्रेटेड आप हो जाते हो एक ही चीज़ करते करते करते। तो आज क्या था कि मैं पाइप टंकी, जो नल टंकी है वो मैं पढ़ रही थी, इसमें ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन ऐसे थे, बट इतने टफ क्वेश्चन थे कि उसको बनाने में मुझे जो टाइम लगे है ना, पूछो मत गाइस। यहाँ पे हमारा पूरा क्लास खत्म हुआ मैथ का, और मैं सोची थी ये पूरा फिनिश कर देंगे, ज़्यादा इसमें मैथ नहीं था, 35 क्वेश्चन था, बट नहीं हो पाया क्योंकि बहुत टफ मैथ है, मतलब है इसका भाई लेवल बहुत हाई है। एंड यहाँ पे 12 बज गया है। देखो जब से पल्लवी दी गई है मेरा तो मन लग नहीं रहा था, सोची थोड़ा पढ़ाई कर ले, तो अभी इसको रखते हैं ऐसे एंड देखते हैं कुछ खाने पीने का सीन। क्योंकि पल्लवी देखो सारा मतलब चीज़ ऐसी रखा हुआ है, कुकर खाना बना के खाए हैं, बर्तन सर्तन जितना भी चीज़ ऐसे रखा हुआ है, और मैं कुछ करने वाली भी नहीं हूँ। पानी रखा हुआ पी लेती, कोई भी काम नहीं करेंगे, जो भी होगा सुबह होगा। अभी मैं सो जाऊंगी क्योंकि मुझे आ रही है नींद, मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। तो चलो गाइस, गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे।